तो जय हिंद साथियों, पहली क्लास के बाद आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने और इस दूसरी क्लास में हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने और आज वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉलिटी में जो आर्टिकल्स हैं उन्हें याद करना कितना इजी। उसकी एक बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर आपसे जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप बहुत इजी टैग कर पाएंगे। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो पॉलिटी के स्टार्टिंग की बनाई थी और 5 से 6 क्लासेस में मैं आपकी पॉलिटी कंप्लीट करने वाला हूं। जो आप पूरे साल पढ़े हैं ना, उस पूरे साल पढ़े हुए को आप इन 5 से 6 क्लासेस से मैच कर लीजिए और आप पाएंगे कि आपके एग्जाम्स में इन 5-6 क्लासेस से जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उन एग्जाम्स में जब आप मैच करेंगे कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस यहां से आए हैं तो आपको यकीन होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे। थोड़ा सा विश्वास रखिए और इस विश्वास के साथ मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपके एग्जाम्स में अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैटिक्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे और उसी के साथ फिर हम करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा टॉपिक है, वो देख लेते हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट किस किस तरीके, कौन से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही रूप से जोड़ा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो भाई ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि भाग 2 पार्ट 2 जो है ये फंडामेंटल राइट्स है, या पार्ट 4 ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, या पार्ट 1 जो है वो सिटीजनशिप है, या पार्ट 3 जो है वो डीपीएसपी है। तो इसमें कौन सा जो है आपको जवाब सही लग रहा है? पहली बात तो अगर हम बात करें, जब हम एग्जाम्स मेन हॉल में जाते हैं तो हम कई बार पढ़ी हुई चीजें भी भूल जाते हैं, लेकिन उस प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ और उसके बाद हम डिटेल में चीजें समझते हैं। ऐसा हर क्लास में कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ और आने वाली हर क्लास में करेंगे। तो देखो भाई, मौलिक अधिकार जो है, थोड़ा सा अगर यहाँ से हटके हम यहाँ पर आ जाएं, इस वाली जगह पर आ जाएं, तो ये रहे हमारे सारे पार्ट्स। देखो यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमसे जो पूछेगा कि भाई जो हमारे पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो पूरे हैं सर 22 थे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में। और प्रेजेंट टाइम में कितने? प्रेजेंट टाइम में सर 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 25 पार्ट्स को पूछा जाएगा। और जो हमारा संविधान है, इस संविधान में एक बहुत ही अच्छी सी चीज है। क्या अच्छी सी चीज है कि सर हमें यह बताइए कि एट प्रेजेंट टाइम में कौन सा पार्ट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ठीक है, तो पार्ट को पूछेगा किस आर्टिकल से है, या फिर वो पार्ट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। देखो मैं जो इन क्लासेस में बता रहा हूं, ये मैं हर एक उस बच्चे के लिए भी बना रहा हूं जो बेसिक से पढ़ रहा है। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और इन क्लासेस को पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। आप इनके लिए प्रिपेयर रहिए भाई। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आज जब हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो 22 बेसिक मतलब हमारा जो मूल संविधान था। कौन सा संविधान था? मूल संविधान था। और जो वर्तमान समय में संविधान है, वर्तमान समय में संविधान है वो 25 पार्ट्स हैं। अब सबसे पहला पार्ट किस चीज से रिलेटेड है? भाई जो भाग नंबर 1 है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो सबसे पहले हम भाग नंबर 1 देखते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहां पर हम भाग चल रहे हैं, तो पहला भाग किस चीज से रिलेटेड है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 तक है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। भाई क्लियर? भाग 2 क्या है? नागरिकता, इंग्लिश में बोले तो सिटीजनशिप। और ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अब जरा यहां पर आ जाइए आप। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का जो है हमारा ऑप्शन सी क्या कह रहा है? पार्ट 1 सिटीजनशिप। अरे सर ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो गया। अब जरा दूसरा आ जाइए। दूसरा क्या कह रहा है? सर मूल अधिकार, मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? सर 12 से लेकर 35 तक हैं।
अभी आज इन आप जो पार्ट देख रहे हैं ना, और जो आर्टिकल्स देख रहे हैं, जो अनुच्छेद देख रहे हैं, ये अनुच्छेद हमें बताते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है, और इन अनुच्छेद के बेसिस पर और इन भागों के अनुसार हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के टाइम पे। तो क्या है, अभी जो मूल अधिकार है, देखो यहां से जिसे पता है कि मूल अधिकार या हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट 3 में है, और ये ऑप्शन 2 क्या कह रहा है सर, भाग 2 या पार्ट 2 में मौलिक अधिकार है। अरे सर ये भी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो दो ऑप्शन तो यहीं पर खत्म हो गए। अब तीसरे ऑप्शन, सर चौथे ऑप्शन की तरफ चले जाएं, तो जब चौथे ऑप्शन की तरफ जाएंगे ना मेरे भाई, तो यहां पर हम देखेंगे पार्ट 4, ठीक है, भाग 4। भाई भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता। भाई आर्टिकल अनुच्छेद शुरू से लेकर चलेंगे। भाई संघ और उसके राज्य क्षेत्र में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 01 से 4, ठीक है। नागरिकता 5 से 11। अब अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो सर 12 से 35, और राज्य की नीति निर्देशकता तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है। तो इन्हें डीपीएसपी बोलते हैं, और 36 से 51 तक है। ये याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में जब आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। ये सब बार बार रिवाइज करेंगे। अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने पॉलिटी पढ़ी है और ये क्वेश्चंस अगर छोड़कर आ रहे हो, दैट मींस कि बहुत बड़ी गलती करके आए हो, ठीक है। अब देखो भाग 4 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तो डीपीएसपी। अरे सर क्या, अरे ये तो कह रहा है भाग 3 में डीपीएसपी है, भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अरे सर ये भी गलत है। तो ले देकर बचा कौन सा? अरे भाई बचा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा वाला? फंडामेंटल ड्यूटीज। और लास्ट क्लास में मैंने आपको, लास्ट क्लास में जो हमारी पॉलिटी के रिवीजन क्लास 1 है, उसमें मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर ऐड की गई है। तो अभी मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कौन से संविधान संशोधन के तहत क्या हुई हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। क्योंकि जोड़ी क्यों गई है? क्योंकि 4A 4 क्या बताया गया है। बात समझ में आ रही है? भाई एक बात मैंने आपसे बताई थी, क्वेश्चन एक होगा, लेकिन मैं इस एक क्वेश्चन के बेसिस पर आपको 100 क्वेश्चन देकर जाऊंगा। चाहे क्वेश्चन मत गिनना कि एमसीक्यू कितने कराए मैंने, मैं इन एमसीक्यू के बेसिस पर आपको कितना कंटेंट आपके लिए परोस सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और वो कंटेंट आपके एग्जाम्स में जब आएंगे ना मेरे भाई, और जब उस कंटेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, तो आप कहेंगे कि वाह भाई वाह, मजा आ गया। और मजा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग जब इतने अच्छे से पढ़ेंगे तो भाई भाग 1 से लेकर भाग 4 का हमको पता चल गया, और इन चारों के बेसिस पर ही हमारा पहला क्वेश्चन था। अब जरा थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, क्या ये क्या कह रहा है? अरे सर ये कुछ कह रहा है क्या? देखो भाग 4 के या भाग 4A में क्या है, हमारे मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज किसके बेसिस पर? आर्टिकल 51A। तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। और ये मौलिक कर्तव्य कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे जोड़े गए हैं? सर ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। और सर ये 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब था? तो सर जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये 1976 में हुआ है। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। भाई पक्की बात है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बस सर 1976 में हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर क्या जोड़ा गया था? सर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, एक देश में रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या उनके कर्तव्य होने चाहिए। भाई बात ठीक है। अब जरा इसके बेसिस पर ही हम पार्ट 5 देख लेते हैं। तो पार्ट 5 में बताया गया है द संघ, सॉरी द यूनियन या संघ, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? तो देखो उसी के अंदर की बात है भाई। इसके अंदर हमारी कार्यपालिका आएगी, द एग्जीक्यूटिव आएगी, संसद आएगी, पार्लियामेंट आ जाएगी। भाई पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाती है 79 से, आर्टिकल 79 से, 79 से 122 तक जो है हमारी संसद होगी। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आ जाएंगी, संघ की न्यायपालिका आ जाएगी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं पार्ट 5 के अंदर ही हम कवर करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? तो द यूनियन
या हमारा जो है संघ वो 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक फैला है। भाई बात समझ में? पार्ट 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, पार्ट 2 नागरिकता, और नागरिकता कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? सर 5 से 11 तक, सर 5 से 11 तक। उसके बाद सर तीसरा, सर मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसके आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक ऐसा है पॉलिटी का जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर एक बात बताइए, ये मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट, मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कौन से देश से लिया गया है, ये भी मैंने पार्ट 1 में बताया था। देखो मैं वो टीचर नहीं हूं, मैंने हर बार एक बात कही है कि जब भी आप वीडियो देखो तो बेटा कॉपी पेन लेकर बैठो, और कॉपी पेन लेकर बैठो। अगर हम कुछ चीज पढ़ चुके हैं और उसके बाद भी आपको याद नहीं रह रही है, कि यही मतलब है आपका कि आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है। और जब एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है ना, तो किसी का उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं या मैं वीडियो देख रहा हूं या मैं कुछ और कर रहा हूं। बेटा फिर आप पढ़ाई के लिए ही नहीं बने हैं। अगर आप एक बार पढ़ के चीजों को भूल रहे हैं तो उसे बार बार रिवाइज करना चाहिए, और बार बार ही हम रिवाइज करेंगे। जैसे मौलिक अधिकार है, कहां से लिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर वीडियो पर व्यूज हैं, यहां तक पहुंचे हो, तो बेटा उंगली नहीं दुखनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहा करो कि कब क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। क्लियर? अब देखो 12 से 35 तक ये है। सर चौथा क्या है? सर चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी। उसके बाद सर 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद 5 में क्या है? सर संघ सरकार है, द यूनियन है। भाई पक्की बात है? क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा अगली तरफ बढ़ लेते हैं। भाई आगे की तरफ क्या है? अब देखो, विच आर्टिकल्स आर कवर्ड अंडर पार्ट 5 द यूनियन। ठीक है, भाग 5 संघ के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? बात ठीक है। तो भाग 5 में कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? भाई इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब मैं बार बार आपको, देखो हमारे देश की जनता जो है वो तब विश्वास करती है तब किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ हो। आपने बॉर्डर फिल्म अगर देखी हो, तो बॉर्डर फिल्म में जो सनी देओल की जहां पोस्ट होती है, वहां पर पाकिस्तान, मतलब उस जगह पाकिस्तान जो है हमला नहीं करता पिछली बार, तो और दूसरी जगह करता, तो जहां करता है वहां ज्यादा आर्मी के ऑफिसर होते हैं, और जिस जगह नहीं करता वहां कम होते हैं। और क्या होता है, उस बार जब वहां पर कम आर्मी के ऑफिसर होते हैं तो वहीं पर अटैक करता है पाकिस्तान। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया वो बार बार पूछा जाएगा, और जरूरी बात है कि बार बार पूछा भी जाएगा तो वो क्वेश्चंस तो सारे हम यहां पर कवर कर ही रहे हैं। क्लियर? और ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में आ चुका है, लेकिन मुझे इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो दिल से कीजिए, लेकिन मुझे इस बात को बताने की जरूरत नहीं है कि ये CHSL में आया, ये CGL में आया, CPO में आया, स्टेनोग्राफर में आया। अरे हर एग्जाम में आया। मैं तो कह रहा हूं ये होम गार्ड से लेकर UPSC तक आने वाला क्वेश्चन है, बस तरीके बदल जाते हैं। UPSC या PCS में ये मैचिंग के लिए आ जाएंगे, या आपके एग्जाम की शिफ्ट भारी है तो उसमें मैचिंग के लिए आ जाएंगे, वरना नॉर्मली सीधा पूछ लिया जाएगा। सारे यही चीजें हैं। अब देखो क्या अभी तो पीछे पड़ा है सर, इसका तो आंसर सीधा सीधा हमें पता है, डी। सर भाग 5 संघ सरकार 52 से लेकर 151 तक विस्तारित है, तो यहां पर इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब अगली अगर हम बात करें, ये तो वही आ गया। अब चलो देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, यहां पर है, ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड है, क्योंकि एक अगर बच्चे को एक क्वेश्चन का पता है तो वो तो फिर क्या कर देगा, फिर दिक्कत कर देगा। लेकिन अगर बच्चे को सारे क्वेश्चनों को पता है तभी इसका जवाब दे पाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे सूची 1 मतलब लिस्ट A को लिस्ट B से मैच करना है। क्लियर? तो पार्ट 1 किस चीज से रिलेटेड है? सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पक्की बात है, हिंदी। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर? पार्ट 2 किस चीज से रिलेटेड है? सर सिटीजनशिप से, नागरिकता से, नागरिकता से। अभी तक तो बिल्कुल सही सही चल रहा है। पार्ट 3 किस चीज से रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से। भाई पक्की बात है। पार्ट 4 किस चीज से रिलेटेड है? DPSP से। तो बिल्कुल सही बात है, जो 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही यही हो जाएगा, ऑप्शन A। क्लियर? कैसे हो जाएगा भाई? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3,
पार्ट 4, सिंपल सी एक चीज है। तो यही मैचिंग के लिए आ जाएगा, इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम बेसिक से चीजें लेकर चल रहे हैं, ठीक, क्लियर बात है। अब अगर अगली बात कर दें हम, क्या अगली बात करनी है, अगली बात हम कर दें तो पार्ट 4A जो हमारा ऐड हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बेसिस पर हुआ है। तो हम सब जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, वो इससे 42वें संविधान संशोधन के बेसिस पर ऐड हुए हैं। अब जरा आप एक चीज समझिए, अब मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, जिस शॉर्ट ट्रिक की मैं आपसे बात कर रहा था, उस शॉर्ट ट्रिक की देखो, हम जानते हैं कि हमारा जो पार्ट 5 है, ये पार्ट 5, इस जगह पर देखें जरा गौर से कि जो हमारा पार्ट 5 है कहां से 52 से 51 तक स्टार्ट होता है। और जो दूसरा हमारा पार्ट 6 है, अगर मैं बात करूं पार्ट 6 की, ये पार्ट 6 कहां आ जाएगा हमारा, पार्ट 6 आ जाएगा हमारा यहां पर, ठीक है। पार्ट 6 क्या, द स्टेट्स, राज्य, ये 152 से लेकर 237 तक है। तो भाग 5 जो है, भाग 5 वो आर्टिकल 52 से 151 तक है, ठीक है। और जो हमारा भाग 6 है ये 152 से 237 तक है। अब देखो कुछ पोस्ट क्या होती है, लगभग लगभग सिमिलर होती है। जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ रखी है या थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इसमें एक बहुत छोटी सी एक ट्रिक यूज होती है। ट्रिक क्या यूज होती है, आप जरा यहां पर आकर देख सकते हैं क्या ट्रिक है, क्या इसमें ऐसी चीज है जो हम बहुत इजी बना सकते हैं। देखो यहां पर अगर हम बात करें आर्टिकल 79, तो आर्टिकल 79 जो है ना मेरे भाई, इसमें संसद का जिक्र है। किसका जिक्र है सर, संसद का जिक्र है 79 में, ठीक है। फिर आर्टिकल 80, इसमें सर राज्यसभा का जिक्र है, राज्यसभा का। उसके बाद सर 81, सर इसमें लोकसभा का जिक्र है, इसका लोकसभा का। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्हें हम इजी बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे भाई, अगर हम क्या करें, राज्य का विधानमंडल कौन से आर्टिकल में है, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। तो राज्य का जो विधानमंडल है वो कौन से आर्टिकल में है। तो देखो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, 79 में 89 प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे 89 प्लस कर देंगे। तो 9 दूने 18, 168, तो 168 में है राज्य का विधानमंडल। देखो यहां पर देखो मैंने क्या किया, 79 में 89 प्लस कर दिया, तो क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 168। और इसमें क्या देखो 79 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जिक्र है, और 168 में स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य के विधानमंडल का जिक्र है। तो अगर कोई बच्चा जानता है कि संसद का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो उसको क्या करना, बस 89 ऐड कर देना है आर्टिकल 168 पर राज्य के विधानमंडल, क्योंकि सेम पोस्ट सेम चीजें, ठीक है। संसद मतलब संसद के दो भाग होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के भी दो भाग होंगे, ठीक है। आर्टिकल 80, तो 80 में हम 89 ऐड कर देंगे तो 169 आ जाएगा। जब 169 आ जाएगा तो आर्टिकल 80 में है राज्यसभा कंपोजिशन, और यहां पर क्या है, क्रिएशन एबोलिशन ऑफ विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद बनाना या हटाना। तो राज्य की विधान परिषद बनाना या हटाने का निर्णय जो लिया जाता है वो आर्टिकल 169 में लिया जाएगा। तो इसी तरीके से सिमिलर चीजें देखो 81 में हम 89 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 170। और क्या लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट कहां पर, विधानसभा की सीट आर्टिकल 170 में बताई गई है। भाई किसी भी संसद का ऊपरी सदन जो होता है, संसद का जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा उच्च सदन होती है, क्या होती है, उच्च सदन होती है, और लोकसभा निम्न सदन होती है, क्या होती है, निम्न सदन होती है। इसी तरीके से जो राज्य होंगे क्या होंगे, जो राज्य होंगे, राज्यों में उच्च सदन विधान परिषद को बोलेंगे, विधान परिषद को बोलेंगे, और विधानसभा को क्या बोलेंगे, विधान सभा को बोलेंगे निम्न सदन। भले ही क्या हर राज्य में विधान परिषद ना हो, भाई हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन
आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, देखो जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद है और भारत में कुल कितनी विधान परिषदें हैं। ठीक है, भारत में कुल कितनी विधान परिषदें हैं और यहां पर आप ये बताएंगे किन किन स्टेट में विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद मतलब क्या, विधान परिषद मतलब, विधान परिषद मतलब हमारा क्या कहलाया जाएगा, विधान परिषद। ठीक है भाई, पक्की बात है। असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम बोलते हैं, विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधान परिषद को क्या बोलेंगे, सॉरी, विधान सभा को बोलेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या बोलते हैं, असेंबली। ठीक है, और विधान परिषद को क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्लियर है भाई, पक्की बात। अब आर्टिकल 82 में हम क्या कर देंगे, बस 89 ऐड करते चला जाना है बस सर। आर्टिकल 82 में हम 89 ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा सीमा निर्धारण और यहां पर परिषद की संरचना। क्लियर। अब आर्टिकल 83 में हम 89 ऐड कर देंगे सर, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, और यहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब संसद की कार्य समय अवधि, कार्यावधि, और यहां पर ड्यूरेशन, यहां पर इसकी स्टेट की। ठीक है, 84 में हम 89 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, मतलब जो सांसद हैं उनकी पढ़ाई लिखाई। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए एमएलसी, तो योग्यता। बात ठीक है, यहां पर बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा यहां पर आ जाओ, कौन सा, यहां पर आ जाओ, आर्टिकल 85 में क्या कर देंगे, सिंपल सी एक चीज है सर, 89 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 174 आ जाएगा। तो 174 जो है हम जानते हैं, क्योंकि 52 से 151 तक स्टेट है ना, पार्ट 5, और उसके बाद क्या है, 52 से 151 तक संघ, ठीक है, द यूनियन, और यहां पर उसके बाद से 152 से क्या शुरू हो जाता है, स्टेट शुरू हो जाता है, तो 174 वाला जो स्टेट का होगा। अब 85 में क्या है, सेशन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। ठीक है, मतलब सत्र स्थगन और विघटन। तो किस में बताया गया भाई, स्टेट का बताया गया है कि स्टेट की जो सभाएं होंगी उनका विघटन कब होगा, वो आर्टिकल 174 में। ठीक है, सत्र कब लगेंगे, आर्टिकल 174 में, और जो हमारी संघ सरकार क्या है उसका बताया गया आर्टिकल 85 में। पक्की बात है। अब आर्टिकल 86 में भी सेम काम करेंगे, 89 ऐड कर देंगे सर। जब 89 ऐड कर देंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रेसिडेंट एड्रेस एंड मैसेजेस, ठीक है, क्या, गवर्नर एड्रेस एंड मैसेजेस, संदेश एवं भाषण। तो गवर्नर का, और देखो जानते हैं जैसे हम, जैसे स्टेट का हेड होता है गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो होगा हमारा प्रेसिडेंट। क्लियर, तो इतनी बात यहां पर समझ में आ रही है। तो सेम क्या कर देंगे, अब यहां पर फिर 89 ऐड कर देंगे। आर्टिकल 176 विशेष संबोधन, भाई विशेष संबोधन कब होगा, क्लियर। अब अगली बात क्या, फिर 89 ऐड करते चले जाएंगे, बस सिंपल सा। और 89 कहां तक ऐड करते चले जाएंगे, ये सब चीजें देखते हैं। अध्यक्ष की शक्तियां, आर्टिकल 95, ये किसके अध्यक्ष की शक्तियां हो जाएंगी, ये विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्षों की शक्तियां हो जाएंगी आर्टिकल 184 में। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, सचिवालय, सेक्रेटरीट ऑफ हाउस, तो 96 में क्या कर देंगे, सिंपल सा 89 ऐड कर देंगे। तो ये संघ का, मतलब यूनियन का जो हमारा सेक्रेटरीट होगा, केंद्र सरकार का जो सेक्रेटरीट होगा, उस सचिवालय होगा, वो 96 में है, आर्टिकल 96। और आर्टिकल 185 में क्या है, आर्टिकल 185 में सिंपल सी इतनी चीज है कि उसमें हम क्या करेंगे, फिर उसमें हम कर देंगे सिंपल सी इतनी सी चीज कि ये राज्य का वो हो जाएगा हमारा। क्लियर, कि एक स्टेट का सचिवालय कैसा होता है। उसके बाद 97 में 89 ऐड कर देंगे, सिंपल सा 186 आ जाएगा। और सेम 98 में 89 सचिवालय का स्टाफ। ठीक है, तो ये पूरी चीज जो है ये हम ऐड करते चले जाएंगे 98। और यहां पर इस तरीके से पीडीएफ, तो अब देखो सारी चीजें जो क्या है कि अब आपको ये चीजें मिलेंगी कहां से, अगर आप नोट्स बनाने में थक रहे हैं तो वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर क्लिक करना है, आप पहुंच जाएंगे फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर आज की क्लास का जो पीडीएफ है मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा, या आज शाम तक, या फिर कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक चीज है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कौन सी कहां तक है। तो आर्टिकल 111 तक हम 89 ऐड करेंगे, हमें फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति,
मनी बिल की परिभाषा, ये हमारा सेंट्रल वाला, ये हमारा स्टेट वाला, ये सेंट्रल वाला, ये हमारा स्टेट वाला। तो कितना इजी है, क्लियर। तो कितना इजी है हम लोगों को समझना और एग्जाम को क्रैक कर लेना। एक चीज याद कर लें, अगर स्टेट वाली सॉरी अगर हमने सेंट्रल वाली याद कर ली, अगर हमने यूनियन वाली याद कर ली, तो स्टेट वाली खुद याद हो जाएंगी। अब इसी तरीके से देखो, थोड़ा सा यहां पर भी है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या इसमें क्या करना है हमको, सिंपल सा, इसमें हमें 1 2 4, ठीक है। तो 1 2 4 को हमें क्या करना है, हमें बस ये बदल देना है 214। तो क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आ जाएगी। 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति है और 214 में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति है, ठीक है। न्यायाधीश मतलब जज, क्लियर। आर्टिकल 125 में क्या है, आर्टिकल 125 में हमने क्या किया, 4 माइनस कर दिया। क्या कर दिया, 4 माइनस कर दिया। 124 125 126 127 128 129 130 131, तो ये जो हैं हमारे क्या है। अब इसमें देखो ट्रिक बताते हैं। 124 को तो केवल आपको क्या करना है, शुरू के 2 वर्ड बदल देने हैं, 214 कर देना हाई कोर्ट में, ठीक है। 124 से सुप्रीम कोर्ट, 214 से हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो नियुक्ति होगी 124 आर्टिकल 124 में बताया गया है, और हाई कोर्ट के जो जज की नियुक्ति होगी आर्टिकल 214 में बताया गया। अब जैसे ही आर्टिकल 125 आएगा, तो एक को तो हर बार 2 करते चलना है। जो शुरू का 1 है ना, इसको हमें हर बार 2 करते चलना है। क्या करते चलना है, 2 करते चलना है। तो जैसे 125 में क्या न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है, तो आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसके वेतन की बात की गई है, कि उसका वेतन बताया गया। अब क्या करना है, 125 को हमें सीधा क्या करना भाई, 1 को 2 कर देंगे तो 200 हो जाएगा, और 2 तो 2 ही रहेगा। 125 में से -4 कर देंगे, ठीक है। मतलब 225 में से -4 कर देंगे। सिंपल सा क्या है, 100 जोड़ना है, 4 माइनस करना है, क्लियर। 100 तो हर एक में जोड़ना है, क्योंकि 200 है, आर्टिकल 200 है, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट की शुरुआत ही कहां से हो रही है, 200 से हो रही है। तो 200 तो सब में, 100 तो सब में ही प्लस करना है, सब में प्लस करना, सब में प्लस करना, सब में प्लस करना, सब में प्लस करना, सब में प्लस करना। अब देखो क्या आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, भाई जो हमारा एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा वो आर्टिकल 126 में बताया गया। और शुरू वाले में हमने 4 माइनस किया, इस बार हमें 3 माइनस करना है। 100 प्लस करके 3 माइनस, 100 प्लस करके 3 माइनस, ठीक है। 102 माइनस करेंगे यहां पर, ठीक है। 125 124 और सीधा तीसरा हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आई। अब अगर हम अगली बात करें तो 3 ही माइनस होगा ना, 3 ही माइनस होगा, हाँ ठीक है, पक्की बात है, 3 ही तो होगा। 100 223, क्लियर। अगर हम अगली बात करें, क्या हुआ, हाँ तो ठीक है ना, ठीक, क्लियर है, आ जाओ भाई, पक्की बात है। अब अगर हम अगली बात करें तो 127, तो 127 में भी 100 प्लस करेंगे और फिर क्या कर देंगे सर यहां पर भी हम 3 माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा, एडिशनल जजेस, अतिरिक्त न्यायाधीश, भाई पक्की बात है। अब अगर हम अगली बात करें, 128 आर्टिकल में क्या है, अस्थाई एड हॉक न्यायाधीश की बात की गई है। और यहां पर क्या करें, 124 ए में बताई गई है बात, तो यहां पर भी हमें सिंपल सा क्या करना, 3 ही माइनस कर देना। 3 क्यों, यहां पर ज्यादा हो जाएगा ना, 128, 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो 129 में से हमें क्या करना है, 129 में से फिर 4 माइनस कर देना है, 100 जोड़ के 4 माइनस कर देना है। क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड का न्यायालय, ठीक है। उसके बाद 130 में से क्या करना है, लास्ट वालों में 5 5 माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 5 5 माइनस करना है, क्लियर। तो शुरू वाले में -4, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, क्लियर। कहां से स्टार्ट करना था, 124 से, 124 125 126 127 128 129 130 131, यहां पर 5 माइनस करना है, यहां पर 5 माइनस करना है, फिर 4 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस, और शुरू में तो हमें केवल नंबर ही बदलने। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, भाई क्लियर है। इसी तरीके से हमारे प्रेसिडेंट का है, इसमें भी थोड़ा चेंजेस करने, लेकिन ये आप क्या कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप याद कर सकते हो। तो भाई पार्ट 6 की कहां से, 152 से 237 तक है, ये बता दिया है हमने। अब आगे की तरह अगर हम बढ़े तो देखते हैं क्या है। देखो अब कौन सा आ जाएगा हमारा पार्ट, कहां तक हो गए हमारे पार्ट 6 तक हो गए, ठीक है।
तो पार्ट 7 कहां क्या कहता है? तो पार्ट 7 कहता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त। तो भाग 7 जो है वो निरस्त हो चुका है, और ये किसमें बताया गया था? आर्टिकल 238 में बताया गया था। अब क्या है? भाग 8 की बात कर रहे हैं। तो भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज। तो द यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो 239 से लेकर 242 तक है। भाई क्लियर है? यूनियन टेरिटरीज का किस में जिक्र है? भाग 8 में। भाग 9 में क्या है सर? भाग 9 में है पंचायतें। पंचायतें 243 से 243 से लेकर 243 में, ये बाद में ऐड किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? अभी समझते हैं। भाग 9 कै में क्या है? भाग 9 कै में नगर पालिकाओं का जिक्र है, म्युनिसिपैलिटीज का। भाग 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। आर्टिकल ये रहा हमारा 244 से 244 ए तक। भाग क्या? भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है। 245 से लेकर 266 तक। अब देखो भाग 9 द पंचायत। तो जो पंचायतों वाला भाग 9 है ये संविधान में बाद में जुड़ा। जो मूल संविधान था हमारा वो नहीं था, ये बाद में जुड़ा है। ठीक है। तो एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो मतलब 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत क्या ऐड किया गया है? द पंचायत ऐड किए गए। अब पार्ट 9A द म्युनिसिपैलिटी, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। पार्ट 9B कौन से? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में। क्या? म्युनिसिपैलिटीज सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियां। ठीक है। उसके बाद क्या जो हटाया गया है? तो भाग 7 हटाया गया। किस कौन से? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हटाया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। अब अगर मैं अगली बात करूं कि भाग 12 किस चीज से रिलेटेड है, तो भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो देखो संपत्ति का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार था, तो हम लास्ट अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, खैर फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे हम कल। तो अभी क्या है? अब देखो 300A ये संपत्ति का अधिकार है। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ठीक है। उसके बाद वित्त फाइनेंस का जिक्र 264 से 291 तक, ऋण लेना, बोरोइंग 292 से 293। तो इस तरीके की बात है। कहां से? भाग कौन से? भाग 12 में। अब भाग 13 की बात करें सर, तो भाग 13 में क्या है? राज्य के, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कहां से? 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 क्या बताता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाई सर्विसेज। ठीक है। तो 308 से 323 तक जिक्र है इसका। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाग 14 का अधिकरण, ठीक है, ट्रिब्यूनल। तो कहा 323A से लेकर 323B तक। भाग 14 कै भी ऐड हुआ है बाद में। ठीक है। शुरू में कितने थे सर? 22 थे। अब कितने सर? 25 हैं। ज्यादा जुड़ गए, 4 जुड़ गए, लेकिन एक हट गया। कौन सा? पार्ट 8। क्लियर। अगली बात की जाए तो सर भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शंस का जिक्र किया गया। इलेक्शन 324 से 329A तक। ठीक है। उसके बाद भाग 15 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंगल भारतीयों के संबंध के विशेष में उपबंध। ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड एंग्लो इंडियंस। ठीक है। 330 से लेकर 342 तक। उसके बाद क्या बात की गई है? भाग कौन सा हो जाएगा? ये भाग 17 हो जाएगा। तो भाग 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, राजभाषा से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। अभी लास्ट पिछले 2-3 साल के पीसीएस में भी एक बार पूछा गया है। क्या? यूपी पीसीएस में कि 343 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का जिक्र, ये आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन कि राजभाषा का जिक्र किस
भाग में है, तो भाग 17 में भाग क्या है सर, भाग 17 है। आर्टिकल क्या है सर, 343 है। 343 से लेकर 351 तक इसकी बात बताई गई है। संघ की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन 343 से 344 में बताई गई है। प्रादेशिक क्या है लैंग्वेजेस 345 से 347 तक बताई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ये 348 और 349 में बताई गई है। ठीक है, अब क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, अरे ये देखो क्या है, ये वाला जो है हमारा कौन सा 14, पार्ट 14 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है, अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स जो है, अधिकरण भाग 14 ए, ठीक है, तो भाग 14 ए जो ऐड हुआ है वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही हुआ है। अब अगर अगली बात की जाए तो अगली बात क्या है सर, भाग 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविंस। ठीक है, तो 352, 356, 360 भाई क्लियर है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है। ठीक है, 356 में सशस्त्र जो हमारे देश में विद्रोह होते हैं, सशस्त्र विद्रोह, उसके लिए होता है। और 360 क्या हो जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट 20 मिसलिनियस विविध 361 से 367। पार्ट 19 था ये, पार्ट 20 संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में आने वाला मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का जिक्र भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग भाग कौन सा है, भाग है सर 20। ठीक है, संविधान संशोधन का जिक्र संविधान के भाग 20 में है। और अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 368 है। कौन सा है, आर्टिकल 368 है। भाई क्लियर बात है। अगर अगली बात की जाए तो भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। ठीक है, तो यह सब आप पढ़ लीजिएगा। तो भाग कितने हो जाएंगे, भाग हमारे अभी भी 22 ही हैं, लेकिन अब 25 कैसे हुए, ए करके, जैसे 4A हो गया, 9A 9B। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा 14A। तो ये इस तरीके से हमारे संविधान में कुछ भाग जुड़े जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वो सारे तो अभी हम बार बार जब हम लास्ट में जब मिसलिनियस क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यू में प्रैक्टिस करेंगे उसमें समझेंगे। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन भी देखे, इनसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके की चीजें अभी हमारे एग्जाम्स में चल रही हैं, यहां से किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आप अच्छे से चीजें सीखें। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है याद करने की आर्टिकल्स को, उस पर भी एक बार ध्यान दें, क्योंकि कुछ इजी है और जो टिपिकल है उसे छोड़ दीजिए, आप अपना इजीली याद कर सकते हैं। जैसे 4 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो वो सारी चीजें, उसके लिए कई सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी आजकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जिक्र कौन से आर्टिकल में है। तो वो सारी चीजें हमने आज की वीडियो में क्लियर करी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर करेंगे। कल फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग पढ़ेंगे, डीपीएसपी हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, तो ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो के क्वेश्चंस मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूछने वाला हूं वीडियो में, और आप कमेंट कीजिए अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लोगों तक शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।